गलती क्या करता है पति? केस सिर्फ लड़ता है, ये हम कई बार बता चुके हैं। केस को एक परिपाटी माना जाता है, जैसा कि इसे लंबा ही लड़ना है, इसको खत्म नहीं करना है। खत्म करने के मन में होती है, पर खत्म कर नहीं पा रहे होते। ऐसा लगता है जैसे कानून में बहुत बड़ी पेच है, गड़बड़ है, पोल है, या फिर जो हम कर रहे हैं वो उतना जरूरत से ज्यादा करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल वैसे है कि एक आदमी भाग तो रहा है, पर वो कहीं पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि वो एक जगह खड़े खड़े भाग रहा है। तो उसका भागना और कहीं पहुंचने में फर्क हो जाता है। ये आपके केस में अक्सर पाया जाता है। तो इनसे कोई निकलने का रास्ता है? देखिए, जब तक आपकी पत्नी के लगाए हुए केसेस को आप लड़ते रहेंगे, तब तक आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो गलत तरीके से लगाए गए केस है, दूसरी चीज उसे सपोर्ट किया जा रहा है कि वो जो गलत कर रही है उसमें उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता यह है कि आप भी अपने आप को पिटिशनर बनाइए, यानी कि आप भी अपनी पीड़ा को बाहर लाइए। बहुत सारे रास्ते होते हैं और इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता है काउंटर केस। अब काउंटर केस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप जो केस लगा रहे हैं, जो आपके पास एविडेंस के आधार पर है, पत्नी की गलतियों के आधार पर है, या आपकी पत्नी ने केस लगाने के बाद आपको ऐसा मौका दे दिया है जो किसी तरह के कानून का उल्लंघन करता है, तो आप ये काउंटर केस डाल सकते हैं। यानी आपकी तरफ से आपकी पत्नी के केस लगाने के बाद जब आप केस करते हैं तो उन्हें काउंटर केस कह दिया जाता है। कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्या इनका फायदा भी मिलता है, यही इस आज वीडियो का पूरा मतलब निकल कर आएगा आपके सामने। जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे और आपको तब एक चीज महसूस होगी कि कितना बड़ा फर्क आप डाल सकते हैं। आपके केस लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे, मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि काउंटर केस के बगैर अगर आप केस लड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल वैसे कर रहे हैं कि खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, पर उसका स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें नमक नहीं है। इतना सा चुटकी भर नमक होता है, मगर पूरे खाने का स्वाद खराब कर देता है कम ज्यादा होते ही। पर काउंटर केस खाने में नमक जैसा काम करते हैं कि अगर ढंग से इसको लगाया गया तो आपके सारे केस एक तरफ और ये केस एक तरफ। देखिए, मैं आज आपको 6 पॉइंट से समझाने की कोशिश करूंगा कि काउंटर केसेस का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि ये जो कानून है ये जेंडर बायस्ड है। हम इनके बारे में जनरली ये अवधारणा पालते हैं। तो पहला पॉइंट इसी पर आधारित है कि अगर आप काउंटर केस लगाते हैं तो आपकी पत्नी का जेंडर नहीं देखा जाएगा, उसे अपराधी के नजरिए से देखा जाएगा। कैसे? देखिए, आपने काउंटर केस के अंदर जो भी कुछ किया है, पत्नी के इलीगल किसी ऑफेंस को आपने कोर्ट के सामने एक्सपोज किया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो केस आप लगा चुके होते हैं वो केस बहुत जल्दी रिजल्ट भी लेके आता है। पर यही सबूत जब आप अपनी पत्नी के लगाए हुए केसेस में दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी पत्नी गड़बड़ कर रही है, तब ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि वो केस झूठा लगा है, तो उसमें काफी मशीनरी इन्वॉल्व हो गई है, तो वो चाहेगी कि ये केस बना रहे। तब ऐसी सूरत में आप कहीं जाकर पिटिशनर के रूप में अगर ऐसा करते हैं तो उसे महिला ना समझ के, उसे अपराधी समझ के इस केस को डील किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये अगले पॉइंट के हिसाब से हम समझेंगे, जो कि आपके फोर्थ पॉइंट में आपको समझ में आएगा। पहले के 2 पॉइंट आप समझ लेंगे तो फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पीड़ित जो है उसका नकाब आपकी बीवी के मुंह से जब तक आप नोचोगे नहीं, तब तक काउंटर केस का इफेक्टिवनेस आपको समझ में नहीं आएगा। आसान भाषा में समझाता हूं कि देखिए, मैंने अभी अभी पहले वाले पॉइंट में कहा कि आप अपनी बीवी के केस के अंदर अपराधी की तरह डील किए जाते हैं, आपको भी लगता है। पर यही चीज जब आप कहीं पर अपनी बीवी को अपराधी साबित करने जाते हैं तो उसकी पीड़िता होने का नकाब हट जाता है। इवन अगर आप प्राइमा फेसी वैल्यू पर केस लगा रहे हैं, यानी कि आप सबूतों के आधार पर केस लगा रहे हैं और जिससे साबित भी पूरी तरह से पाया जा रहा है, तो पीड़ित आप और आपका परिवार दिखना शुरू हो जाएगा कोर्ट को। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जिस केस में जो पत्नी ने झूठे केस लगाए, जहां सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी बात नहीं समझी जा रही है, जब ये केस इस आधार पर लगाए जाएंगे कि आपने सबूत दिया है, कोर्ट ने माना है और आपको पिटिशन मानते हुए आपके काउंटर केस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो 490 डीवी 125 जो आपकी बीवी ने केस लगा रखा है, वहां ले जाके इन केसेस का हवाला भी दे सकते हैं। फायदा यह मिलेगा कि जिन एविडेंसेस के आधार पर ये काउंटर केस लगे हैं और जो पुराने केसेस में, जो एग्जिस्टिंग आपकी पत्नी के केसेस हैं, वहां पे इन सबूतों को नहीं माना जा रहा है, तो वहां इन सबूतों को माना जाएगा इन केसेस के लगने के बाद। तो पीड़िता होने का उसे फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, क्वाशिंग से भी फास्ट इफेक्टिव होते हैं। जी हां, कई बार यह देखा गया है कि जैसे ही किसी चोर को चोर कहना शुरू करते हैं लोग, जब तक चोर की चोरी नहीं खुल रही है तब तक वो चोरी कर पा रहा है, पर जैसे ही चोर की चोरी खुलती है तो चोर भाग छूटता है या फिर सरेंडर कर देता है और अपनी गलती मान लेता है। सेम यही होता है कि जब आप काउंटर केस में जाकर ओपनली कहते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो पूरी तरह से गलत है और ये मेरे पास सबूत है, आप वहां ये कंप्लेन भी कर सकते हैं कि मैंने उसके दूसरे केसेस के अंदर जो उसने खुद ने लगाए झूठे केस, वहां भी सबूत दिखाए थे, अगर दिखाए थे तो
या दिखाइए जरूर। तो आपने दिखाए मगर कोर्ट ने कंसिडर नहीं किए, तो ये पेन और बढ़कर आ जाएगा बाहर। तब आप ये सबूत जब ले जाकर देते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पर मुद्दे की बात फिर वही है कि क्वैशिंग से ज्यादा इफेक्टिव है। तो हाँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, कई केसेस में जब पति ने काउंटर केस डाला, पत्नी सेटलमेंट पे जरूर आ जाती है, क्योंकि कई बार उसके अंदर जल्दबाजी में भाई बंद, रिश्तेदार, माँ बाप और बाकी लोग भी जो पत्नी की तरफ से होते हैं, वो जल्दबाजी में केस में गवाह बन जाते हैं, या फिर वो अपनी तरफ से भी कोई बयान दे देते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उन पर भी ये केस जब लागू होते हैं तो वो लगता है कि अब फंसेंगे, तो इस चक्कर में पत्नी समेत सब सरेंडर होने को और सेटलमेंट करने को रेडी होते हैं। या फिर कन्विक्शन अगर जल्दी हो गया इसके अंदर पत्नी का, क्योंकि जो होगा वही मैं फोर्थ पॉइंट और फिर सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है उससे आपको क्लियर करूंगा कि कितना जल्दी कन्विक्शन होता है और उसका कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। ये आपको सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट में समझ में आएगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं फिफ्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट के बारे में सुनना चाह रहे थे, फोर्थ पॉइंट के फास्ट डिसीजन प्राइमा फेसी वैल्यू पर। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात समझा के जा रहा हूं। ये जो तीनों पॉइंट मैंने ऊपर समझाए, ये फोर्थ पॉइंट से आपको समझ में आएंगे। देखिए, आपके पास सबूत है या आपकी वाइफ ने कोई ऐसा जो वायलेशन है, जो कि अक्सर झूठे केसेस लगाते हुए कर देती है केसेस में, उस तरह का कोई आपराधिक उल्लंघन कर लिया किसी में। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा हमें एफिडेविट देना होता है। अक्सर कमाऊ पत्नियां वहां पे अपनी संपत्ति के बारे में या अपनी इनकम के बारे में छिपाने लग जाती हैं, या फिर आपकी बीवी के नाम उसके माँ बाप ने संपत्ति करा रखी है, वो रोजगार नहीं करती है, मगर उसके बावजूद उसने वहां छिपा लिया, या आपने उसके अकाउंट में कभी देखा था कि 5-6 लाख रुपए पुराने टाइम से उसके पास सेविंग पड़ी है, तो वो भी छिपा लेती है। कोई भी बात किसी भी तरह से वो अगर छिपा लेती है तो ये, या फिर वो कोई और आपराधिक उल्लंघन कर रही है अपने केस को ड्राफ्टिंग के वक्त, वो सबूत अगर आपके पास है तो ठीक है कि वो झूठ बोल रही है कि ना आपके घर से सामान लेकर गई है, लिख कर देकर गई है, आपको सब कुछ है, पुलिस भी आई थी शायद आपके घर, या कुछ भी वो सबूत है तो वो अलग बात है। मतलब इस तरह का कोई भी, या तो उसकी तरफ से कोई गलत क्लेम किया गया तो उसका काउंटर क्लेम काउंटर केस में हो सकता है, या ऑलरेडी आपके पास सबूत है जो अपने झूठे केसेस में वो बोल रही है, तो उनका वहां से आधार लेकर जब आप प्राइमा फेसी वैल्यू से कहते हैं, प्रथम दृष्टया साबित पाया जाने से कहते हैं, अगर आप इस तरह का कोई भी इंसिडेंट ले जाकर काउंटर केस के फॉर्म में लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात, एक तो आपकी सिटी और आपके थाने से लगेगा, यानी कि पत्नी इसको ट्रांसफर नहीं करा सकती। सबसे जरूरी बात, जब ये केस चलते हैं तो इनको लंबा नहीं किया जाता है, इनमें सीधा सीधा पत्नी से कहा जाता है कि ये झूठ बोल रही है, साबित कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो अपना अपराध मान लीजिए, बस। अब इसमें एक चीज बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है तत्परता। आप अपने केस को लगाने में कितने तत्पर हैं, जल्दी जल्दी उसकी हियरिंग चलाने में कितने तत्पर हैं, कोर्ट पर थोड़ा सा भी फोर्स अगर आप बना के रखेंगे कि जल्दी की डेट्स लगाइए, और क्योंकि प्राइमा फेसी वैल्यू पर लगा हुआ है तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट आसानी से आपके साथ हो लेगी। जैसे ही इसमें आप अपनी पत्नी को कन्विक्शन पे लेकर आएंगे तो छठे केस का जो छठे पॉइंट का जो आपको फायदा मिलेगा वो आप देखिएगा कितने कमाल का है। पहले फिफ्थ पॉइंट समझते हैं। झूठे केस के एविडेंस साबित होंगे आपके, जो कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि आप यहां पर फास्ट डिसीजन करा सकते थे, प्राइमा फेसी में फोर्थ पॉइंट में कहा। अब फिफ्थ पॉइंट में वापस समझिए कि झूठे केस के एविडेंसेस जो हैं, जो आप पे झूठे केसेस आपकी बीवी ने लगाए, उसके एविडेंसेस साबित होंगे। मैंने कहा था ना कि थर्ड पॉइंट में कि अगर आपकी बीवी आपके खिलाफ झूठे केस में बहुत कुछ बोल रही है पर साबित नहीं कर रही, और आप बहुत सारे एविडेंस दे रहे हैं मगर कोर्ट उनको मानना नहीं चाह रहा है, या फिर दरकिनार कर साइड में चल रहा है, क्या मजबूरी है पता नहीं, पर ऐसा अगर कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपने अगर काउंटर केस लगाया है तो उसमें सब कुछ साबित होने के बाद, मान लीजिए 490 की बात है कि आपकी बीवी ने कहा कि मैंने दहेज दिया, आपने कहा नहीं मैंने नहीं लिया, और अगर इन्होंने दिया है तो ये मानते हैं, आपने DP3 का काउंटर केस अलग से एक कोर्ट में लगा दिया, उसमें 2-4 एविडेंस आपके पास हैं कि हाँ साहब ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए हमें इन्होंने दिए, जबकि 5 लाख रुपए इन्होंने हमें कभी नहीं दिए। अब सामने वाला कोर्ट जो था, जो 498F 406 लगा रहा है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। 406 में स्त्रीधन के बारे में बड़ा चढ़ा के कहा, स्त्रीधन के बारे में आपने ऑन रिकॉर्ड उसके बिलों की जांच करवा ली या कुछ भी कर लिया, और वो सारा DP3 में आपने लगा दिया। जहां से खरीदारी की गई वहां के झूठे बिलों के बारे में भी आपने कुछ सत्यता जो है उसकी जांच करके या इन्वेस्टिगेशन करके वो कोर्ट को दिखा चुके थे 498 पर, कोर्ट ने नहीं माना, तो आप DP3 में जाकर उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। तो अगर इस तरह से आपने काउंटर केस किया तो जो सबूत वहां नहीं माने गए थे वो यहां पर मानेंगे, और वो एविडेंस से अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो जहां 498 के लिए फेमस है कि सालों चलता है, 10-10 साल चलता है, खत्म। इधर आपका कन्विक्शन हुआ बीवी का आपके काउंटर केस के अंदर, और उधर आप एक्विटल हुए। अब इसका फायदा इन सब का टोटल, इन पांचों पॉइंट्स का फायदा मिलता है 6 पॉइंट में आगे, वो ये है एलिमिनी, मेंटेनेंस, तलाक। सुनने में डर सा लगने लगता है और सोचने लगते हैं कि ये सब देने पड़ेंगे, नहीं साहब, तीनों से छूट। तलाक आपको फ्री में मिलेगा, जैसे आप अपना कहीं से भी एक्विटल करा लेते हैं तो तलाक आपकी बीवी के दिए गए झूठे तथ्यों और छिपाए गए तथ्यों, कंट्रोवर्शियल जितनी भी चीजें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, वो सब वहां पर साबित होते ही आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। विदाउट एलिमिनी, विदाउट मेंटेनेंस, तलाक।
और तलाक भी मजेदार बात यह है, जो जानकार लोग हैं, अच्छे वकील हैं, वो हमेशा अपनी पार्टी को 490 डे के अंदर एक्विटल होते ही उसी दिन सेम डे कोर्ट से दरखास्त लगाकर डाइवोर्स भी दिला देते हैं। और अक्सर जितने भी अच्छे जजेस होते हैं वो हमेशा 490 डे के एक्विटल में डाइवोर्स को इन्वॉल्व खुद भी कर लेते हैं, अपनी तरफ से ऑर्डर देते हैं। ऐसी पत्नी के साथ रहना एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसीलिए हम लोग एजुकेटेड होने के लिए आपको कोर्सेज चलाते हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, जो कि छोटा पॉइंट है, मैटर है एक ऐसा जिसके अंदर आप वो मटेरियल वहां से ले सकते हैं हमसे और ज्वाइन कर सकते हैं, और उस मटेरियल से आपको अपने केसेस को तेजी से चलाने में नॉलेज मिलेगी। उससे आप कुछ अपग्रेडेड भी होंगे, कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आती हैं वहां पर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मेन कोर्स में मैं और मेरी टीम जो है आपको असिस्टेंस देते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके केसेस से निकलने के लिए। और आपसे पहले जितने भी लोगों ने हमारी गाइडलाइंस में अपने केसेस लड़े हैं, खुद ने पार्टी पर्सन या अपने वकीलों के थ्रू, उनको फायदा हुआ है, जल्दी अपनी केस में रफ्तार पकड़ी है उन्होंने। और सबसे अच्छी चीज यह है कि टाइम टू टाइम वो अपने केस से निकल गए, बहुत कम टाइम, बहुत कम पैसा लगाकर। और अच्छी चीज यह है कि जिन्होंने शुरुआत में अभी ज्वाइन ही किया है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर आप इस तरह का बेहतरीन रिजल्ट अपने केस में चाहते हैं तो फिर आप क्रैश कोर्स या मेन कोर्स में जैसी आपको जरूरत हो वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना, डिटेल ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात करना चाहते हैं जिससे कि आपकी किसी कानूनी समस्या का समाधान मैं कर सकूं, तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी यहां पर मैसेज डाल दीजिएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, बात होगी, सोल्यूशन निकालेंगे, फिर आप अपने केस में तरक्की कीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा क्या काउंटर केस करने जा रहे हैं और करेंगे तो क्या रिजल्ट लेंगे।